Networks, a vision-oriented company, a former colleague of Saad Rahman, and have been with Saad Rahman since many years. Recently separated between professionally, but Alhamdulillah, I have been following their content, Saad Bhai and Zara Baji as well, and I'm really grateful that they are having this conversation. I've invited all of my family along with my sisters and my wife for this session, and it's playing on the big screen right now, and we are all listening to them, inshallah. Jazakallah khair. भी कॉलीग हैं, ज़ारा के भी कॉलीग हैं। आप इन तारुफ कराना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, राना मुबश्शिर अच्छा जी, सॉफ्टवेयर वालेकुम। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं और ऑलमोस्ट 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। ओमान में होता हूँ और 5 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। उनके लिए आज गाइडलाइन चाहिए इंशाल्लाह आपसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, अभी 2 छोटे जो है ना वो जा रहे हैं, 6 ईयर एंड 7 ईयर के अच्छा ना, और उनका भी अच्छा, अभी से एडमिशन मेरा ख्याल है 1 वीक बिफोर हुआ है। बाकी जो 3 हैं वो चले एक को ऑनलाइन करवा दिया पाकिस्तान से, 2 जो है ना सही है। सेंटर वाले, उनके लिए अभी आपसे गाइडलाइन चाहिए। ज़रूर ज़रूर, we're happy and hopefully you will find a lot of information, relevant, helpful advice in our community. श्योर यहाँ श्योर पे हर किस्म के लोग हैं श्योर इंशाल्लाह। ये श्योर मिस्टर विलियम कौन है? मिस्टर विलियम, अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे? वालेकुम साहब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उमर उमर मार्शल आर्ट्स अच्छा, टीचर उमर है। उमर है। जिंदगी से। उमर अगर अपना कैमरा ऑन कर सकें, या जो जितने भी लोग हैं अपना कैमरा ऑन कर सकें तो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। उमर जो हैं वो हाँ, माशाल्लाह, ज़रूर अगर आप ज़रूर। इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको उमर का को ज़रूर जानना चाहिए। उमर एक ज़बरदस्त निंजा आर्टिस्ट हैं, निंजुत्सु के ब्लैक बेल्ट हैं, और वो 6 साल की उम्र से निंजा कर रहे हैं, और यहाँ इस्लामाबाद में 2-3 एकेडमीज़ रन करते हैं निंजा की। तो मेरा बच्चा भी वहीं जाता है निंजा सीखने के लिए। वेरी हैप्पी उमर, यू कुड जॉइन अस इंशाल्लाह। और भी लोग अगर इंट्रोडक्शंस कराएं, सबाहत। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबाहत अंसार है और मैं जो हूँ वो माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। माशाल्लाह 2 are doing O levels and one in India has recently joined Habib University for Computer Science Department. I live in Karachi and I have done a Masters in Economics privately last year. And I know Ma'am Zara through the platform of Didavar Foundation, which is माशाल्लाह which is a which is an organization led by his Suleiman Ahmed's wife, Ma'am Madiha Masood, and she taught us in the very first course Afira. I was in batch 1, and that's why I'm here. जी, वी वेलकम यू सबाहत। बहुत अच्छा किया आप तशरीफ लाई। और हमारे साथ कौन है यहाँ पे? शिजा राना, मैडम शिजा राना साहिबा हैं। शिजा माशाल्लाह इज एन आलमा, शी इज एन एचआर स्पेशलिस्ट, शी इज अ मॉम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी एंड हर हस्बैंड आर वेरी इफेक्टिव, वेरी एक्सपीरियंस्ड लाइफ कोचेस, और यंग लोगों को काउंसलिंग करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। वेलकम शिजा, आप तशरीफ लाई। शिजा लिव्स इन लाहौर। नईमा जो है लिव्स इन इस्लामाबाद। वेलकम नईमा। अच्छा, अब एक हम जो जो लोग यहाँ पे अ, दिलो जान के साथ मौजूद हैं, दिमाग से भी हाजिर हैं, दिल से भी हाजिर हैं, वो ये वाला बटन दबा के दिखाएं, ये साबित करने के लिए कि देयर हार्ट इज प्रेजेंट इन दिस कम्युनिकेशन। ये देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? माशाल्लाह, so many people, they're present, their heart is here, very happy to see. Okay, 5-6 मिनट गुजर चुके हैं, हम डाइव इन करते हैं। ज़ारा, क्या ख्याल है? Gee, I think I guess we should start now. चलें, सही है, तो
शुरू करने के लिए एक आप लोगों के साथ छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपके जो जिस दिल के साथ आप हाजिर हैं उस दिल पे बहुत असर पड़ेगा। तो अगर पेंसिल कॉपी है तो लिख लें करीब में, और अगर नहीं है तो जुमलों की सूरत में सोच लें। कभी कुछ लोगों से सोचने को कहो ना तो वो हेडिंग सोचते हैं, तो जुमलों की सूरत में आपने सोचना है, पूरा जुमला सोचना है कि आप इस वक्त, आज इस वक्त 6-7 सितंबर को दोपहर 2 बजे किन 3 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं। ठीक है, What are you grateful for right now? मैं भी लिख लेता हूँ, मेरे पास नोटबुक है, आप लोग भी लिखें। ज़ारा आप भी लिख लें, अगर आप लैपटॉप से लॉगिन हुए हैं, लैपटॉप की किसी दूसरी स्क्रीन पे आप लिख सकते हैं। इसको रश नहीं करें, टेक योर टाइम, सेवर दिस प्रोसेस। ये है कि reading this exercise में writing के अभी इस वक्त what things that we are grateful for. जिन लोगों ने हमें बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर अर्ज है कि राइट डाउन 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। जितनी उन चीज़ों, उन जुमलों में जितने ज़्यादा बिकॉज होंगे, जितनी डेप्थ में जाएंगे उतना अच्छा है। हेडिंग्स ना हो, जुमले हों, डेप्थ में हो। मिसाल के तौर पर मैं चाय के लिए शुक्रगुजार हूँ बिकॉज इट वॉज वेरी डिलीशियस, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, बिकॉज इट अराइव्ड ऑन टाइम, बिकॉज इट वॉज इन द राइट अमाउंट, यू नो, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है जनाब, जिसने लिख लिया वो यहाँ से उंगली उठा के दिखाए कि उसने लिख लिया, अंगूठा उठा के। ठीक है, राना साहब ने लिख लिया, और वकास साहब ने लिख लिया, सबाहत ने लिख लिया, शिजा ने लिख लिया, ज़ारा आपने नहीं लिखा? मैंने भी लिख लिया। फातिमा ने लिख लिया। आप प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। अच्छा, ये दूसरा सवाल ये है, अगर ये देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें जिनके ऊपर इंसान शुक्रगुजार होता है ये बहुत पर्सनल भी हो सकती, तो इसलिए उनका शेयर करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो राना साहब, जब आप ये 3 चीज़ें लिख रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था? जब आप सोच रहे थे और लिख रहे थे, कैसा फील हो रहा था? जी, सबसे पहले तो माज़रत के साथ लिखा नहीं लेकिन सोचा है। सबसे जी पहले जी तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान अता किया है, मुसलमान बनाया, इस पे बड़ा थैंकफुल होना चाहिए। जी जी और वइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं शुक्र करोगे तो मैं बढ़ा दूंगा। तो सबसे ज़्यादा तो ईमान बढ़ाना चाहिए हमें। और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है ना वो अल्लाह ने बनाया, तो बीइंग अ मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और ईमान दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये बहुत बड़ा शुक्र है, क्योंकि हम दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबियाँ ले सकते हैं। दूसरी जबरदस्त। बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेंटली एंड फिजिकली फिट रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ एंड माइंडसेट बहुत अच्छा दिया है, इस पे बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और तीसरा कि तो फैमिली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह ने बच्चे, माँ बाप, बहन भाई सारे ही अल्लाह ने ग्रेटफुल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो राना साहब, जब आप ये सोच रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था जब ये चीजें सोच रहे थे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेंटली हैप्पीनेस जो है ना वो फील होती मेंटल है। हैप्पीनेस फील हो रही थी? ठीक है, जी, जी, ऑफ ठीक है, कोर्स। और ठीक है, एक एक सक्सेस भी फील होती है कि लाइफ में कुछ अचीवमेंट हैं और हम बहुत वेल्थी लोग हैं और अल्लाह ठीक ने है, जो सबसे कीमती चीज़ें वो दी हुई हैं, तो इस पे फिर और ज़्यादा शुक्र अदा हो रहा था। ठीक है, ठीक है।
नईमा साहिबा, आप बताना चाहेंगी कि जब आप लिख रही थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? जी, मुझे सुकून महसूस हो रहा था। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं लिख रही थी यहाँ पे बैठ के, एंड आई वाज एबल टू मैनेज माय डे इन अ वे कि मुझे अच्छा, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? ये ठीक है। मौका मिल गया कि मैं अटेंड आ रही है आ रही है। अब्दुल्ला, अगर आपने लिखा या आपने सोचा तो आप बताएंगे आपको लिखते हुए कैसा लग रहा था? अच्छा, या सोचते हुए? जो फीलिंग है ना, जब आप सोचते हैं कि आप किस किस चीज के शुक्रगुजार हैं, और जब आप लिखना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो आप एक काउंटिंग भूल जाते हैं। एंड देन यू रियलाइज कि यार जो आपके पास, और हम अक्सर सोच रहे हैं कि जो हमें मिल जाएगा तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे ना, बट वी डोंट थिंक अबाउट व्हाट वी ऑलरेडी हैव। जो जो चीजें हमारे पास है, जो नेमते हैं, तो जब आप वो सोचना शुरू करते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत बढ़ जाती है उससे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक शिजा से पूछते हैं। शिजा, आप जब ये लिख रही, शिजा पहले तो ये बताएं आपने लिखा है या सोचा है, और जब लिख रही थी तो कैसा महसूस हो रहा था? मैंने जो है वो लिखा है, और मैं जब लिख रही थी ना तो मुझे तो ठक ठक करके आ रहे थे ग्रैटिट्यूड पॉइंट। वो इसलिए क्योंकि जो है वो एक मेरा जो है आज लम्हा शुक्रिया ये है कि इस वक्त जो है वो मेरा बेटा सो गया है, तो मैं ये सेशन अटेंड कर पा रही हूँ, और मेरा लास्ट वाला सेशन जो है वो मिस हो गया था। अच्छा, दूसरा जबरदस्त, ये कि जबरदस्त। हाँ, तो और यार, दूसरा ये जबरदस्त, कि अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, और दूसरा ये है कि आज सुबह जो है मुझे मैं जब बिस्तर से उठी तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मुझे एक बहुत अच्छा सा जो है ना ऑमलेट खाने को मिल जाए। तो मेरे जो हस्बैंड है वो जल्दी में थे, और वो अपना अच्छा सा जो बना हुआ ऑमलेट था ना वो छोड़ के चले गए थे, तो मुझे फौरन जो है वो ऑमलेट खाने को मिल गया, विच मेड माय मॉर्निंग रियली गुड। और आई लाइक फूड, तो जो है मुझे, मैंने इस बात पे वाह अल्लाह का वाह शुक्र वाह। अदा किया कि जो है, और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि मैंने जो है एक इरादा किया था अपनी मेट की बेटी को पढ़ाने के लिए। तो जो है वो माशाल्लाह वो बच्ची कन्विंस हो गई है, और वो अभी इस वक़्त मेरे घर में आ गई है मुझसे उर्दू पढ़ने के लिए। तो वो मैं ये सेशन कंप्लीट होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको वो क्लास दूँगी, क्योंकि उन लोगों को बुलाना और कन्विंस करना वो जो है ना वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अमेजिंग शिजा, अमेजिंग, अमेजिंग। और ये ना, इसमें मैं तीन तीन कमेंट करना चाहूंगा, आखिर तीन कमेंट करना चाहूंगा, फिर आखिर की तरफ आते हैं। पहले तो ये कि आमतौर से देखें, जिन चीजों पे खवातीन गुस्सा करती हैं, जिन पे उनको गुस्सा आता है, उन पे उसके ऊपर जो है वो कि खाना छोड़ के चले गए, इतना अच्छा ऑमलेट बना हुआ था, खाया नहीं, उस पे जो है वो शुक्रगुजारी की, खुशी की फीलिंग्स आने लगी। दूसरा, एक और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा ना कि ठक ठक करके पॉइंट्स आने लगे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉमन है, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको बड़ी जल्दी ये पॉइंट्स आने लगे। एंड ये जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के साथ करवाई है, ये मैं पूरे तकरीबन 4-5 साल से लोगों के साथ करवा रहा हूँ, और मैं अपने ऑफिस में करवाता हूँ, अपनी टीम्स को जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँ मैं उनको करवा रहा हूँ। इनफैक्ट जो मेरी ऑनलाइन टीम है जिसके अंदर शायद एक भी मुसलमान नहीं, बल्कि 2 टीमें हैं जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँ ऑनलाइन, उनके अंदर एक भी मुसलमान नहीं है, 10-10, 12-12 लोगों की। हर हफ्ते उनके साथ एक मीटिंग खास तौर पे ये रखी हुई है, और उस मीटिंग के अंदर उनसे एक ही क्वेश्चन के ऊपर बात की जाती है कि जनाब पिछले 7 दिनों में कौन सी अच्छी चीज आपके साथ हुई, और यही मैं उनसे बात करता हूँ। लेकिन अलमिया ये है कि हम एक ऐसे मकाम पर आ गए हैं कि हम तो माशाल्लाह इस ग्रुप में तो जो लोग हैं वो तो ठक ठक करके उनको वो नेमतें आ रही हैं यार, उन लोगों की जहन में ही नहीं आता। वो बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हम किस चीज पर खुश हैं, किस चीज पे शुक्रगुजार है, हमारे साथ अच्छा क्या हुआ है। उन बेचारों के जहनों में कुछ आ ही नहीं रहा होता। सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। और यहाँ पे मैं ये पॉइंट रेज करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे जिस्म के मसल्स होते हैं ना, कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा वॉक करेगा तो उसके पाँव के मसल्स मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अगर उसके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ होगा तो उसके हाथ वीक हो जाएगा। अब वो पूरी तरीके से हेल्दी नहीं हो रहा, वो पूरे तरीके से स्ट्रांग नहीं हो रहा, उसके पाँव बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उसके हाथ वीक होते जा रहे हैं।
इसी तरीके से कोई बंदा जो है वो लेट्स सपोज मैराथन जीतेगा, मैराथन की प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी भागने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसका वजन उठाने की जो है वो स्ट्रेंथ नहीं डेवलप होगी अगर वो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा। बहुत सारे पावर लिफ्टर्स होते हैं, उनका वजन होता है 150 किलो के पहलवान होते हैं, 150 किलो के पहलवान, 200 किलो के पहलवान होते हैं, बहुत पावरफुल किस्म के लोग होते हैं, लेकिन वो भाग नहीं सकते, सीढ़ियां नहीं चल सकते। सुमो रेसलर्स होते हैं, उन्होंने एक चीज की एबिलिटी को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया होता है। इसी तरीके से हमारा जो ट्रेडिशनल तालीमी निज़ाम है वो हमें शुक्रगुजारी नहीं सिखाता, वो हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। वो हमें ये सिखाता है कि ये जो जिसके बच्चे का जो एग्जाम हुआ है इसमें 100 में से 95 नंबर आए तो कटे कहाँ पे हैं? और वो बच्चा भी जब अपनी अम्मा को बताता है कि मेरे 100 में से 95 नंबर आए, तो उसकी अम्मा भी ये पूछती है कि ये 5 नंबर कहाँ कटे, वो 1 नंबर कहाँ कटा। वो अगर कोई बच्चे बताता है कि मैं सेकंड आया, देखें अगर 50 लोगों की क्लास है, 20 लोगों की क्लास है, तो एक ही बच्चा सेकंड आएगा, एक ही बच्चा सेकंड आएगा। जो 19 बच्चे हैं, जो 49 बच्चे हैं, उनसे उनके वालिदैन यही पूछेंगे कि तुमसे ऊपर कौन आ गया, तुमसे ऊपर कौन चला गया, तुम इतने पीछे कैसे रह गए। हमारा डेफिसिट माइंडसेट, क्रिटिकल माइंडसेट डेवलप किया जा रहा है, और वो होता जा रहा है इस सोसाइटी के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, देयर माइंडसेट इज अप्रिशिएटिव, क्योंकि उनको सोचने में देर नहीं हो रही। आकिल अली अफरीदी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने हाथ रेज किया था। अच्छा, पूछना ही चाह रहा था, जस्ट अ क्विक अपडेट साथ भाई, दैट आई हैव बीन कॉट अप विद समथिंग, तो माय प्लेस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय माय एल्डर सिस्टर हु इज an instructional coach at Beacon House since 15 years, and she says she will have a lot of questions for you guys. Oh, definitely, inshallah, definitely. वैसे तो this was supposed to be a webinar जिसमें आमतौर से वन वे कम्युनिकेशन होती है, लेकिन हमारे पास पार्टिसिपेंट्स इतने मजेदार, इतने जबरदस्त, इतने नॉलेजेबल होते हैं कि we want to receive questions and we want to open it for thank you Aqil, thank you Aqil sister, काफी आपके बारे में सुना है पहले से। अच्छा जी, हमारे ये इस एक्सरसाइज के बाद मैं एक थोड़ा सा मेटा टेक्स्ट देना चाहूँगा। हमारे आज के सेशन के 3 हिस्से हैं, जिसमें से पहला जो है वो वाई ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल क्यों होना चाहिए, बच्चों को ग्रेटफुल क्यों होना चाहिए, बच्चों को ग्रैटिट्यूड क्यों सिखाना चाहिए, बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाने से बच्चों का क्या फ़ायदा होगा लाइफ में, बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाने से वालिदैन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वाई के ऊपर बात होगी। दूसरा जो है वो छोटा सा व्हाट इज ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड की डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। हम सबको आइडिया है ग्रैटिट्यूड क्या है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यार ये कितना नाशुक्रा है, ये बड़ा शुक्रगुजार है। और फिर ज़ारा जो है, आई थिंक हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके जरिए से ग्रैटिट्यूड पैदा किया जा सकता है। ज़ारा, इफ यू कुड कीप योर कैमरा ओपन, आई वुड नो दैट यू आर हियर, एंड यू नो I can ask you to change the slides if I need be. तो जनाब, एक चीज तो ग्रैटिट्यूड की आप लोग सबको पता है कि ग्रैटिट्यूड क्यों होना चाहिए इंसान की शख्सियत में। जैसे जब आप लोगों ने ये एक्सरसाइज की, तो आप लोगों ने जब ये एक्सरसाइज की तो आप लोगों को खुद ही पता चल गया, जो आप लोगों के इमोशंस दिल में पैदा हुए, जो खुशी पैदा हुई, जो पॉजिटिव एनर्जी पैदा हुई, मेरे खुद के अंदर पैदा हो गई, मेरे खुद के अंदर ये एक्सरसाइज करने से पैदा हो गई। तो इंसान के अंदर ना एनर्जी आ जाती है। एनर्जी सिर्फ खाने से नहीं आती, एनर्जी आती है ख्यालात के नतीजे में। अगर इसका टेस्ट लेना है तो किसी बंदे की एनर्जी नीचे करनी हो ना, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वो हम इस सेशन में नहीं बताएंगे, चुपके से बता देंगे। वो क्वेश्चन आप उससे करें, उसकी एनर्जी एकदम नीचे होना शुरू हो जाएगी, एकदम एनर्जी खत्म होना शुरू हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि हर क्वेश्चन से इंसान के दिल पे असर पड़ता है। और पहला तो एक रीजन यही है कि ग्रैटिट्यूड इंसान खुश रहता है, खुश रहने की वजह से उसकी एनर्जी हाई रहती है, वो प्रोडक्टिव रहता है, वो कामयाब रहता है। दूसरी बात जो राना साहब ने बताई थी, एम्फसाइज की थी, उन्होंने 2 कुरान की आयत हमारे सामने पेश की थी। एक तो लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, ठीक है। जिस चीज के बारे में अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत को बढ़ा दूंगा। तो हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि अगर आपके पास कोई नेमत है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और आप चाहते हैं कि उसको मैं खूंटे से बांध के रख दूं, उसको मैं लॉक कर दूं, उसको मैं प्रोटेक्ट कर दूं कि वो मुझसे कोई छीन ना सके, वो मुझसे जाए ना, वो मेरे पास ही रहे, तो आप उसके ऊपर शुक्र अदा करना शुरू कर दें। क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं बढ़ा दूंगा। जब अल्लाह पाक बढ़ाएंगे तो जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
तो आप में से जितने लोगों को किसी किस्म का खौफ है कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, मेरा बच्चा जा रहा है कहीं इसको ये ना हो जाए, मेरी इतनी अच्छी जॉब है, कहीं मुझसे हसद करने वाले मेरा नुकसान ना करें, मैंने इतनी मेहनत से माल जमा करके रखा है कहीं वो लुट ना जाए, तो वो फौरन जो है उसके ऊपर बेहतर तो ये कि 2 रकात शुक्राना पढ़ के शुक्र अदा कर ले, वरना दिन में भी शुक्र अदा कर ले तो वो चीज़ कहीं नहीं जाने वाली। अब वो लॉक हो चुकी है और अल्लाह का वादा तो ये कि अब वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरी जो कुरान की शुक्र के ऊपर आयत है, मैं हाफिज नहीं हो सकता, तिलावत में गलती हो जाए, वो है वशकुरू ली वला तकफुरू, यानी कि अल्लाह पाक ने एक डायरेक्ट हुक्म दिया, अल्लाह पाक ने डायरेक्ट हुक्म दिया है कि शुक्र अदा करो। ये कहते हैं ना इम्पेरेटिव टेंस है, कमांड है कि शुक्र अदा करो, अल्लाह का हुक्म है शुक्र अदा करना। और आगे के जो अल्फाज हैं वो बहुत खतरनाक है। जब हम किसी को कहते हैं कि बेटा खड़े मत रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत रहो, साए में जाओ, धूप में ना जाओ, गाड़ी में जाओ, साइकिल में ना जाओ, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे की ऑपोजिट्स हैं, राइट? ये दोनों चीजें एक दूसरे की ऑपोजिट है, यानी कि ये नहीं करेगा तो दूसरा तो करेगा। तो जब अल्लाह पाक कहते हैं ना वशकुरू ली वला तकफुरू, शुक्र करो कुफुर ना करो, शुक्र करो कुफुर ना करो। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा शुक्र करो नाशुक्री ना करो, कुफुर ना करो, यानी कि नाशुक्री जो है ना वो कुफुर के लेवल की चीज है। और कुफुर की अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें, डिक्शनरी डेफिनेशन देखें, तो कुफुर का लुग़वी माना यही होता है छुपाने वाला, छुपाने वाले को कहते हैं कुफुर। और जो काफिर होता है उसका मतलब होता है वो हक को छुपाने वाला होता है। तो अल्लाह पाक कहते हैं शुक्र करो कुफुर ना करो, ये शुक्र की अल्लाह पाक का हुक्म है और यही बहुत काफी था। लेकिन साथ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बात फरमाई और उनकी हदीस का मफहूम कुछ इस तरीके से है कि जो बंदों की शुक्रगुजारी नहीं करता वो अल्लाह की भी शुक्रगुजारी नहीं करता, यानी कि बंदों की नाशुक्र, जो बंदों का नाशुक्र है वो अल्लाह का शुक्रगुजार हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह का, ये तो हम अगर रिलीजियस इसको रंग दें तो शुक्र अल्लाह का हुक्म है, लेकिन अल्लाह का हुक्म सिर्फ अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं है। अल्लाह का हुक्म उस जमादार की शुक्रगुजारी है जो आपका कचरा लेके जा रहा है। अल्लाह का हुक्म उस पुलिस वाले की शुक्रगुजारी है जो सड़क पे रुका हुआ है, जिसकी वजह से चोरों को कम से कम रिश्वत तो देनी पड़ रही है, कम से कम रिश्वत तो देनी पड़ रही है उनको, खुलेआम जंगल तो नहीं बना हुआ यहाँ। तो हर चीज का, हर एक इंसान का शुक्रगुजार होना जो है ये डायरेक्टली अल्लाह का हुक्म है। और एक तीसरा पॉइंट मैं जिसमें शामिल करना चाहूंगा कि देखें, एक इसमें ना म्याना रवि सेंट्रल पॉइंट इख्तियार करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ये एक होती है इंकिसारी और आजी, और एक होती है कुफरान नेमत। और कुफरान आजी और इंकिसारी का अगर हम जोग्राफिया बनाएं, उसका हम लैंडस्केप बनाएं, तो उसकी जो बाउंड्री है ना कहीं जाके टकराती है, उसका जो इलाका है वो कुफरान नेमत के साथ, नाशुक्री के साथ जाके जुड़ता है। तो ऐसा होता है कि मतलब आपका एक बाग है, उस बाग के अंदर आपके जो है वो जानवर चर रहे हैं, ये घास आपके लिए हलाल है, और अगर गलती से आपके जानवर जो चरते चरते एडजेसेंट पड़ोसी के बाग में चले गए, उसका फल खाने लग गए, तो ये आपके लिए हराम हो जाएगा। हो सकता है उस पर पुलिस आपको पकड़ ले, हो सकता है उस पर वो पड़ोसी गुस्से में आके आपके जानवर को गोली मार ले। तो इसी तरीके से हमारी फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होती हैं, उन थॉट्स से कुछ डोमेन्स होते हैं, उस डोमेन्स के अंदर अपनी थॉट्स को रखेंगे तो हम तरक्की करेंगे। लेकिन उसी से एडजेसेंट मिली हुई बाउंड्रीज के अंदर कुछ दूसरी थॉट्स होती हैं जो कि खतरनाक होती हैं, और उधर अगर हम चले गए तो हम नुकसान उठाएंगे। यानी कि अगर कोई इंसान ये कहे कि मेरे पास तो जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है, मैं क्या हूँ, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, ये सब कुछ है, अल्लाह की तरफ निस्बत करे, तो ये शुक्रगुजारी। और अगर वो ये कहने लग जाए कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी भी जो है वो बेकार सी है, मेरे पास तो मेरे गरीब आई है, मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाई है, भाई मेरे तो बस 2 ही बच्चे कोई 2 होते हैं क्या, इस किस्म की बातें अगर वो करने लगे, और वो समझ रहा होगा कि मैं आजिज़ी दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में वो नाशुक्री कर रहा है। तो शुक्र करने से क्या होता है कि हम अपनी नेमतों को एक्नॉलेज भी कर लेते हैं, और हमारे अंदर ह्यूमिलिटी भी पैदा होती है, क्योंकि वो नेमतें किसी और के जरिए से हमारे पास आई होती है। आज जो इंसान चल सकता है, जो भी चल सकता है, वो अपनी माँ का शुक्रगुजार है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे चलना सिखाया। वो अल्लाह का शुक्रगुजार है, अल्लाह ने उसे पाँव दिए हैं, उसको माजूरी से बचाया। बहुत सारे लोग माजूर है, नहीं चल सकते।
तो जो चलने पे भी अपनी अम्मा का शुक्रगुजार है, वो उसके अंदर क्या अकड़ आई। तो अगर वो शुक्रगुजारी इख्तियार करेगा तो वो अकड़ से भी बचा रहेगा और नाशुक्री से भी बचा रहेगा। अब आई डोंट वांट इसको सिर्फ रिलीजियस एंगल नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल एंगल नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स टू बीइंग थैंकफुल। और अगर आप बच्चों को शुक्रगुजारी किस तरीके से उनके अंदर पैदा करेंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। ज़ारा उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। जज़ाकल्लाहु खैर साल। मैं बस ये शेयर करना चाह रही थी कि देयर आर फिजिकल हेल्थ के भी बेनिफिट्स हैं, ग्रैटिट्यूड के, और मेंटल हेल्थ के भी हैं, और रिलेशनशिप बेनिफिट्स भी हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड हैं। मतलब इसमें काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। एक एक पॉइंट जो आई एम गोइंग टू मेंशन, आई एम गोइंग टू कोट सम स्टडीज बिकॉज ऑब्वियसली 1 आवर के वेबिनार में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, लेकिन ये है कि whatever I've written here, there are studies behind it. And as Saad discussed पहले भी, कि सिर्फ spiritual reasons नहीं है, gratitude के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं बच्चों पे। In terms of physical health, gratitude जो शो करते हैं लोग, या जो लिखते हैं चीज़ें जिनके लिए वो ग्रेटफुल होते हैं, उनका एक स्टडी के मुताबिक उनका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। उनका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कम रहता है, और वो कंसिस्टेंटली कम रहता है, विद टाइम कम होता रहता है टिल इट रीचेस अ नॉर्मल पॉइंट। सो इट इज एसोसिएटेड विद प्रोमोटिंग हार्ट हेल्थ। सेकेंड, इट इम्प्रूव्स क्वालिटी। ऑब्वियसली जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप सोच नहीं रहे होते कि मेरे पास क्या नहीं है, डिप्रिवेशन वाला माइंडसेट आपका नहीं होता, तो इट्स ईजियर टू फॉल asleep. थर्ड इज के इट रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी मैंने कल डिस्कवर की, दैट आई वाज डिस्कसिंग विद साद। उसमें उन्होंने एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया था। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का मतलब है कि 2 ग्रुप्स दिए थे ऑफ विमेन, और उनको कहा था कि आप जो है, एक ग्रुप को कहा था कि आप रिकॉर्ड करें कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, और एक को कुछ भी नहीं कहा था। तो आफ्टर दैट टाइम पीरियड उनको मालूम हुआ कि जो खवातीन जो है वो लिखती थी कि किस चीज़ के लिए आई एम ग्रेटफुल टुडे, उनका जो ब्रेन में एक पोर्शन होता है मिगडला, जो स्ट्रेस को और इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसमें बहुत कम एक्टिविटी थी, और एज अ रिजल्ट उनके स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत कम थे। तो इट ऑल्सो हैज़ फिजिकल बेनिफिट्स इन द सेंस कि स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं ग्रैटिट्यूड से। और ऑब्वियसली ये सारे रीजंस जो हैं, दे कंट्रीब्यूट टू लॉन्जेविटी, व्हिच मींस के ग्रेटफुल लोग ऑन एवरेज उनकी जिंदगियां ज़्यादा लंबी होती हैं। जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड है इन स्टडीज़। एक तो बिकॉज यू आर ग्रेटफुल, तो आपका वो वही जैसे आई डिस्कस्ड के डिप्रिवेशन माइंडसेट आपका होता नहीं है, तो आपके जो है डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं विद ग्रैटिट्यूड। And actually gratitude journal is recommended to a lot of people who have depression, कि आप इसको रिकॉर्ड करें कि किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, ताकि आपका जो माइंड है वो एक लूप में ना स्टक हो ऑन द नेगेटिव थिंग्स। सेकेंडली जो है वो इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड हैप्पीनेस इन सेंस ऑफ वेलबींग। इवन एक स्टडी मैंने ये ऐसी भी पढ़ी थी जिसमें 5-year-old बच्चों की उन्होंने मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस लेवल्स चेक किए थे, और उसमें दे रियलाइज कि जो बच्चे ज़्यादा ग्रेटफुल थे वो ज़्यादा हैप्पियर भी थे, दे वर ऑल्सो मोर कॉन्फिडेंट। और ऐसी एक और स्टडी थी जो बच्चों पे ही हुई है, थोड़े बड़े बच्चों पे, तकरीबन 14 years की एज के बच्चों पे, और उनका उन्होंने ये फाइंड किया था कि जितने बच्चे ज़्यादा ग्रेटफुल थे, उतने उनके चांसेस ये थे कि उनकी सेटिस्फैक्शन विद देयर लाइफ, मतलब वो जो उनकी कम्युनिटी में जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो ज़्यादा थी, उनकी ग्रेड्स बेहतर थे, वो कॉन्फिडेंट थे, उनका जो सोशल नेटवर्क था फ्रेंड्स का वो ज़्यादा था। तो इसमें मतलब प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च है कि जो बच्चे ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं या जो लोग ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं उनके मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं। फिर ऑब्वियसली आते हैं आपके रिलेशनशिप बेनिफिट्स। इट्स ऑब्वियस कि इफ यू आर अप्रिशिएटिव ऑफ अदर पीपल, या आप उनको रेगुलरली थैंक यू बोलें, या उनको
वो अगर आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हो उसको अप्रिशिएट करें या उस पर ग्रेटिट्यूड शो करें, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लिटरेचर आपका सोशल नेटवर्क भी बढ़ता है, और ऑब्वियसली जब आपका सोशल नेटवर्क बढ़ता है तो आपको सोशल सपोर्ट भी मिलती है। अगर आप किसी कोई खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई टाइम गलत आ जाए तो लोग होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। सेकंड जो है वो आपकी जो लोग या जो बच्चे ग्रेटफुल होते हैं उनकी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स भी होती हैं, और उनकी फैमिलीज के साथ भी उनके रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव होते हैं। और बिकॉज वो और जो है करियर रिलेटेड जो उनकी सारी चीज़ें होती हैं, उनके बॉसेस से ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, उनका करियर जो है वो काफ़ी स्टडी और सक्सेसफुल होता है। तो it also has relationship benefits. Now I guess I think we're done with the why. Saad, अभी अगर कोई बंदा जो है वो अभी भी ये समझ रहा है कि ये एक गुड टू हैव चीज है, तो ये गुड टू हैव चीज नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। जिस तरीके से पाकिस्तान में पैनाडोल प्रिस्क्राइब होती है ना, उस तरीके से अमेरिका में एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब होती हैं। 1 in every 4 person is experiencing depression in US, एंड जो पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारे पास है, जो इन चीज़ों को क्योर करती है, इन चीज़ों में हेल्प की, वो उसकी क्लासिक जो रिकमेंडेशन है वो ग्रैटिट्यूड जर्नल है। ग्रैटिट्यूड is prescribed, defined as the antidote to loneliness and depression. So this is very important, especially in this modern age जहाँ पे हर बच्चा जो है वो डिप्रेस होता है। हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे खुद ही चली जाया करें आप। दूसरी चीज जो है वो व्हाट इज ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड की जो एक ऑपरेशनल सी डेफिनेशन है, और वो ये है कि हम इंग्लिश एक मुहावरा है, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, आप अपनी नेमतों को सिर्फ अगर गिन लें कि ये मेरी नेमत है, ये मेरी नेमत है। जो आज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन जो हमने एक्सरसाइज की कि इफ यू जस्ट थिंक अबाउट द गुड थिंग्स दैट यू हैव, दैट इज ग्रैटिट्यूड, एंड यू एक्नॉलेज कि वो आपके पास किसके पास से आई है। ठीक है, तो अपने भी शुक्रगुजार हो सकते हैं और दूसरों के भी, लेकिन शुक्रगुजारी जो है वो रियली मैनिफेस्ट तब होती है जब दूसरों के शुक्रगुजार हो। और तीसरा स्टेप इसमें ये ऐड कर लें कि जनाब उस शुक्रगुजारी को जाहिर भी कर दें, चाहे वो अपने अमल से जाहिर कर दें, चाहे वो जबान से जाहिर कर दें, या उसे दिल में जो है वो रखें या लिखें। थैंक यू नोट भेजें। थैंक यू नोट भेजने का एक बड़ा ही पावरफुल एक्शन है। अगर आज हम लोग जो हैं वो अपने वक्त में से 4-5 मिनट निकाल के किसी एक पुराने टीचर को या किसी पुराने कॉलीग को एक ईमेल ही लिख दें, एक फ़ोन कॉल कर दें, एक नोट भेज दें कि यार आपकी ज़िंदगी में कि आपकी वजह से मैंने ये चीज़ें सीखी और मेरी ज़िंदगी पे ये पॉजिटिव असरात पड़े, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आप खुद देखेंगे आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आएंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि शुक्र 3 स्टेप्स का नाम है। आइडेंटिफाई द ब्लेसिंग यू हैव, आइडेंटिफाई वो बंदा जिसकी तरफ से वो ब्लेसिंग आई है, एंड देन एक्चुअली गिव थैंक्स टू दैट पर्सन, राइट। आई होप देयर इज नथिंग लाइक कंफ्यूजिंग अबाउट इट एंड देयर इज नो डिसएग्रीमेंट अबाउट इट। हमने सोचा कि ये वो चीज़ है जो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर पैदा हो। ओके जी, आई थिंक ज़ारा अगर आप बताना चाहें कि कैसे पैदा। अच्छा, एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज हमने शुरू में की थी, एक एक्सरसाइज मैं दोबारा करवाना चाहता हूँ। वहाद जो है वो मेरे बचपन के दोस्त उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम बच्चे हैं, लेकिन अभी पीछे देखते हैं तो वो बचपन ही लगता है। मैं पिछले 18 साल से मेरे दोस्त हैं, 18 साल से लम्स की मेरे कॉलीग तशरीफ लाए। वेलकम बहाज। तो जनाब ये क्वेश्चन ये है कि अगर आपने किसी बच्चे को नाशुक्रा बनाना हो तो आपको क्या करना हो? आई थिंक जी वहाँ हाँ आई थिंक एक तो ये कि जो भी उसकी डिमांड्स हैं उसको काइंड ऑफ फुलफिल कर दें, या जो भी हो के उसको दे दें बेसिकली। सो दैट्स एन एक्सपीरियंस्ड फादर स्पीकिंग। एक एक्सपीरियंस फादर, सही है। नईमा आप कुछ बताना चाहेंगे अगर बच्चों को नाशुक्रा बनाना हो तो क्या करना होगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे। अच्छा उमर अगर आप बताना चाहें बच्चों को नाशुक्रा बनाना हो तो क्या करना होगा?
वैसे मेरे बच्चे तो नहीं है, लेकिन एज मैं टीचर हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। उसमें ये कि बच्चे कई दफ़ा किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, चाहे वो कोई चीज़ ले लेते हैं, मतलब बाय कर लें, वो सीख लें, वो कर लें, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उस चीज़ की कदर नहीं करता है, यानी उसको सिखाते नहीं कि तुमने अच्छा अचीव किया है, इम्प्रूव किया है। तो ये एक चीज़ होती है कि उनको उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि हमने अच्छा किया या इम्प्रूव किया या बेटर किया, मुझे इस पे खुश होना चाहिए। सो ये एक पॉइंट है। जब अगर आप बच्चे को रिकॉग्नाइज़ करें कि यार तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत बेहतर कर रहे हो, और आप खुद उसकी तारीफ़ करें, तो इस वो चीज़ उसे फ़ील कराते हो कि हाँ, अब ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। यानी एंड कि देन अगर उस खुद चीज़ को खुद उसे भी शुक्र नाशुक्रे होता है, बने, देन वो खुद इम्प्रूव भी करता नाशुक्रे बने तो भी बच्चे नाशुक्रे बन जाते हैं। जबरदस्त यार, जबरदस्त। नईमा है। हाँ, हैज ऐसा भी है, ऐसा भी नईमा है। हैज जी, जी। रेज्ड हर हैंड। वापस उनका इंटरनेट चल रहा है। नईमा, हम समझे आप डिस्कनेक्ट हो गई हैं, या प्लीज गो अहेड नईमा। जी जी। मुझे लगता है कि बच्चों को आई गेस वील हैव टू टेक आकिल्स कमेंट। आकिल की जो बड़ी बहन है, मुझे उनका नाम नहीं पता, अगर आप अपना नाम भी बताएं। बच्चों की मतलब जो चीज बच्चे ने कही आप फौरन उसको प्रोवाइड कर दें अगर तो नईमा, आपका कमेंट आ गया। आकिल, आपका भी कमेंट आ जाए, फिर हम शिजा का कमेंट लेते हैं। अच्छा जी, शिजा, आपका कमेंट आ जाए कि आप क्या कहना चाह रही थी कि बच्चे जो हैं वो नाशुक्र कैसे बना सकते हैं बच्चों को। अच्छा, बच्चों को नाशुक्रा बनाने का फॉर्मूला ये है कि बच्चों को जो है ना दबा कर क्रिटिसाइज किया जाए, और उनके सामने जो है ना खुद सुबह शाम जो है ना कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखा जाए, तो बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी नाशुक्रे बन जाएंगे। यानी कि उनको कंप्लेनिंग सिखाई जाए एक्टिवली। एग्जैक्टली, आप खुद कंप्लेनिंग को रोल मॉडल करेंगे तो बच्चे वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा कि बच्चों को कोई तरीका हो उसको नाशुक्रा बनाने का? मेरे ख्याल है आई थिंक दीज आर द बेसिक बिग टू थिंग्स। जी आखिर। Ji, Assalamu alaikum. I'm sorry I joined a little bit late, but I'm really glad that I'm a part of this session because Akil have been telling me about Zara and Saad Bhai a lot, that Hira, you need to meet these people. So I'm really glad that I'm part of this session. Well, I really agree with all the people, especially with Bahaj Bhai and with Shiza, with all the people who are saying कि डेफिनेटली बच्चों को अनग्रेटफुल बनाना जो है वो उनकी सारी डिमांड्स को पूरा करना जो है वो उनको सबसे पहले अनग्रेटफुल, बिकॉज व्हाट आई सी, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक put a spotlight on me over here because शायद हमारे अपने बच्चे भी इतने ही ग्रेटफुल हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी स्टोर पे जाते हैं तो दे डोंट हैव ऑप्शन कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमें खरीदना क्या है, बिकॉज माशाल्लाह इतने फिल हो चुके हैं that now they don't know what to buy exactly, and that is something I think कि बहुत सारी हमारी फैमिली में जो लोग हैं वो इस चीज को फेस कर रहे हैं, and they are facing, because the point is कि हम उनको कहीं घुमाने भी लेके जाते हैं तो the moment you sit in the car you'll see somebody crying for something that is next coming into their mind, because वो उनकी requirement इतनी fill हो चुकी है हर चीज की कि now they're not satisfied with anything. जी जी हीरा साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। I really think कि और इस चीज में I think कि हम लोग एज अ पेरेंट भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज द पॉइंट इज कि हमारे ऊपर खुद इतना प्रेशर है लोगों को दिखाने का कि हम हर चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें ज्यादा देंगे तो वो शुक्रगुजार होंगे। वेरी गुड पॉइंट। खावर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? खावर रजी साहब। Thank you very much, sir. I'll try to be brief and to the point. मेरी ओपिनियन ये है कि जो ग्रैटिट्यूड है उसको इनकलकेट करने के लिए बच्चों में उनको ग्रैटिट्यूड की अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। हम अपने एक्शन से शायद कोशिश तो कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे शुक्रगुजार हों, उनको चीज़ें लेके भी दे रहे होते हैं, चीज़ों से मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ आइडियोलॉजी ग्रैटिट्यूड को इनकलकेट करने में शायद हम कामयाब उस तरह से नहीं हो पा रहे। ठीक है, वैसे खावर साहब सवाल ये था कि बच्चों को नाशुक्रा कैसे बनाएं? जी जी सर, बिल्कुल। नाशुक्रा बनाने के लिए मेरा ख्याल है कि नाशुक्रा एक बच्चा बाय बर्थ
नाशुक्रा होगा अगर उसको ग्रेटिट्यूड का कॉन्सेप्ट पता नहीं है। वेरी गुड, यानी कि उनको ग्रेटिट्यूड नहीं सिखाएंगे तो वो नाशुक्र हो जाएंगे। जी वेरी गुड। जी जी जी, शिजा, जी। आप मजीद कुछ कहना चाहेंगी इससे पहले कि भी आई हैंड इट ओवर टू ज़ारा अगेन? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ज़ारा साहिबा, टेक इट अवे। Acha, so I think because now we're on the how of raising grateful children, ये एक्टिविटी कराने का पॉइंट ये था कि हम लोग सारे सोचें इस बारे में कि किस चीज से अनग्रेटफुल होते हैं. सो आई जस्ट डिस्कस विद यू व्हाट नॉट टू डू. तो बेसिकली ये तो आई थिंक किसी ने आई थिंक हिरा या हिना साहिबा है, उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कमिंग टू इंडल्जेंस जो है उससे बच्चे अनग्रेटफुल होते हैं. फावर साहब, आप प्लीज अपना माइक. तो बेसिकली जब हम बहुत ज्यादा देते हैं बच्चों को चीजें, मतलब आजकल तो देयर इज अ ट्रेंड टू गेट द लेटेस्ट गैजेट. 5 साल के बच्चे हैं, उनको टैब चाहिए तो वो पेरेंट्स उनको दे रहे हैं. तो जब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, हम बहुत किस्म की डिफरेंट मटेरियलिस्टिक चीजें उनको दे रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि जो बच्चा है उसके लिए एज शी सेड वो नेक्स्ट चीज की तरफ देखना शुरू होता है. जो चीज उसके हाथ में है उस पे वो शुक्रगुजार नहीं होता, क्योंकि हम उनको इतनी सारी चीजें दे रहे हैं. एंड देयर आर सम फैमिलीज दैट वी नो जो अब टीनेज में आके वो बहुत सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ये फिलॉसफी थी कि बच्चा जो मांगे उसको दिया जाए, बच्चे को ना खुश नहीं करना. तो उससे फिर ये अब वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको उनका नो का कॉन्सेप्ट नहीं है. मतलब they want to get everything that they want. अब उनके एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है उनके पास सब कुछ हो, हम उनको सब कुछ प्रोवाइड करें. लेकिन कभी कभी जब ऐसे हम करते हैं तो फिर वो बच्चा उसका कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता है कि आउट इन द वर्ल्ड देयर विल बी, मतलब दे विल फेस डिफरेंट सिनेरियोज, और हो सकता है उनको वो चीज ना मिले जो वो चाहते हों और उनको रिजेक्शन फेस करनी पड़े. तो आई हैव कम अक्रॉस मेनी यंग चिल्ड्रन, टीनेजर्स जो इस चीज सफर करते हैं, उनको जो वो चाहते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है. दूसरी बात जो एक अहम है वो ये है, जो काफी कॉमन होती है उन बच्चों में जो अनग्रेटफुल होते हैं, वो ये है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बहुत कम डिमांड करते हैं. उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कहते हैं कि उनको कहते हैं कि आप जो है, आपका जैसे फॉर एग्जांपल काम है पढ़ना और हम हर चीज करेंगे. सो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो बच्चे हैं दे डोंट कंट्रीब्यूट इन द हाउस. कोई हाउस होल्ड चोर्स नहीं आते उनकी इवन मतलब एज 25 तक उनकी अम्मी जो है वो सब कुछ कर रही होती हैं. वो लाइक प्रैक्टिकली एज अ मासी ट्रीट करते हैं अपनी मदर को, और उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, ना वो रियलाइज करते हैं किसी और की कंट्रीब्यूशन. क्योंकि जो बच्चा घर पे काम कर रहा होगा उसको पता होगा कि मेरी अम्मा कितना थक रही है ना, खाना बनाते हुए या झाड़ू पोछा करते हुए कितना थक रही है, या कोई और चीज करते हुए. तो जब हम बच्चों से डिमांड नहीं करते ना ये सारी चीजें, जब उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ये सारे काम करें, घर में कंट्रीब्यूट करें, तो उसका ये नुकसान होता है कि फिर वो बच्चों का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, और वो अनग्रेटफुल भी होते हैं बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज कि जो दूसरा बंदा है उसके ऊपर क्या गुजर रही है या वो थका हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर एज आई सेड, एज पेरेंट्स वी हैव द टेंडेंसी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर वक्त खुश रहें, रोए ना. एक ये कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा कॉमन कि बच्चा रोए ना, बस उसको दे दो चीज ना. स्क्रीन के लिए रो रहा हो तो स्क्रीन दे दो, चुप कर जाएगा. अभी मोमेंटरली उसको चुप करा दो, बस अपनी अनहैप्पीनेस ना वो शो करे. और अनहैप्पीनेस हमारे लिए बहुत एज अ पेरेंट देखना कि आपका बच्चा जो है वो अनहैप्पी है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. क्योंकि एज आई सेड कि मतलब पेरेंट्स नेचुरली दे वांट कि उनके बच्चे खुश रहें, लेकिन कभी कभी उनको उनकी अनहैप्पीनेस आपको टॉलरेट करनी चाहिए, क्योंकि उससे ये होगा कि उसको रियलाइज होगा कि ऑल द टाइम तो उसको नहीं कोई खुश रख सकता ना. तो इसलिए ये वाली जो चीज है कि आप बच्चे को ना खुश ना करें, दिस इज व्हाट मतलब रिजल्ट्स इन अनग्रेटफुल चिल्ड्रन. एंड अनदर वन आई थिंक इज कि आप अपने बच्चों को जो है वो बिल्कुल सेंट्रल स्टेज दे दें.
जो अनफॉर्चुनेटली जितने फैमिली से मैं मिली हूँ मोस्टली में ये होता है कि जो बच्चे हैं उनकी रूटीन डिक्टेट करती है, पेरेंट्स की रूटीन, बच्चों को ज्यादा टाइम दिया जाता है, स्पाउसेस आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं देते, बच्चों को ज्यादा टाइम देते हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो. Like the mother and father will not hang out together, they will hang out with the children more. उनकी डिमांड ज्यादा मीट होती है. इवन मैंने ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल केक आता है तो सबसे पहले बच्चों को देते हैं काट के, which Saad and I we don't practice in our house. Our children know कि वो सेंटर पे नहीं है. और ये जब मैं लोगों को बताती हूँ ये चीज तो वो ना थोड़ी शॉक भी हो जाते हैं बिल्कुल ना. मतलब वो मैंने रिसेंटली एक खातून को बताया तो वो कहती है कैसे उनको आप सब्र. अच्छा, वो समझते हैं कि हम बेरहम है, वो समझते हैं कि हम बेरहम है. एक दफा हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, उनका जो है वो 12-13 साल का बच्चा आया हुआ था एंड हम केक काट रहे थे. तो हमारा मतलब वो 5 साल का मोहम्मद माशाल्लाह वेट कर रहा है अपनी बारी का, उसे पता है उसे सबसे आखिर में मिलेगा. और वो जो 11-12 साल का बच्चा है उससे वेट नहीं किया जा रहा, वो कह रहा है मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे पहले चाहिए. उसके पेरेंट्स उससे ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं कि हाय इसे दे दो, किसी तरीके से इसे दे दो, इसकी सांस घुट रही है, इसकी सांस आ जाएगी, इसे दे दो ताकि मसला. और वो मैंने तो नहीं दिया उन्हें, जाने का हमारे घर में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, सबसे अहम हमारे वालिद साहब हैं दादा जान, तो सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा. तो वो बिल्कुल भी ना अब हमें कहने लगे नहीं वो तो सब्र कर सकते हैं, इनको सब्र नहीं है इनके अंदर, तो इनको तुम दे दो पहले. ये इतना जुल्म क्यों कर रहे हो तुम, इतने बाजालिम क्यों हो, इतनी बेरहमी क्यों कर रहे हो. तो आई थिंक दीज आर बेसिक थिंग्स दैट इससे इंसान अपने लिए जिंदगी मुश्किल करता है. तो सॉरी ज़्यादा आ जाए आप. नहीं आई एम ग्लैड यू एडेड. मैंने अभी रिसेंटली एक 2 महीने पहले किसी के साथ बात की थी ना, तो वो शॉक हो गई थी ना कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है. like it was like she like her face was like so described this कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे करा सकते हैं बच्चे है ना, वो तो इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो ये तो आप जुल्म कर रहे हैं. उनको बताना चाहती हैं कि उनके दादा या दादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वो कहते हैं दादा दादी. तो कहते हैं, फिर मैंने उनको कहा कि मतलब फिर आप अगर उनको पहले देती हैं बच्चों को तो व्हाट डज दैट शो टू देम कि दे आर मोर इम्पोर्टेंट ना. अगर आप दादा या दादी या एल्डर्स को दें तो फिर उनके अंदर ये चीज होगी ना कि ये एल्डर्स हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट. और अल्लाह का शुक्र है कि इन आवर एक्सपीरियंस हमारे बच्चे जो है अभी माय यंगेस्ट इज 3.5 साल की, वो अपनी बारी का वेट करती है, उसमें वो इम्पेशेंस खत्म हो जाती है, उसको पता है रूल क्या है. राइट. सो अगर हम बच्चों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू हो जाते हैं तो वो उनको लगता है एंटाइटलमेंट उनमें आ जाती है, उनको लगता है कि वी आर एवरीथिंग ना. एंड दिस इज नॉट व्हाट दे शुड फील. दे शुड फील के the parents are everything, yeah, the elders are everything. This is also what Islam teaches. So these are some things that I feel that one should not do. Now we're going to come to what we should do. एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ. हमारे एक कॉलीग थे, आखिल भी जानते हैं उन्हें, वहाद भी जानते हैं, कामरान उनका नाम है. कामरान ने एक बात बताई थी. कामरान ने कहा कि जब इंसान घर आता है ऑफिस से तो सबसे पहले अपने बच्चे से मिलता है. इससे बच्चे को ये मैसेज जाता है कि अम्मा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दादा दादी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसलिए सबसे पहले मुझसे मिला जा रहा है और मुझे अटेंड किया जा रहा है. तो बच्चा भी यही बिलीव करता है. फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो भी अपने बच्चों को इम्पोर्टेंट चीज समझता है. हम लोग जो है मोस्टली यहाँ पे यंग बच्चों के वालिदैन हैं, इसलिए जो ओल्डर बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पता ही नहीं है. यंग अगर आप कॉन्वर्जेशंस करें तो यंग बच्चों की प्रॉब्लम्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, यंग बच्चों के पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. और जो जिनके बच्चे मैरिड होते हैं वो भी मैरिड ही होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. एंड मेरी आदत है कि मैं सब लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, जितने भी रिक्शे वाले होते हैं, मोची होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, और मुझे स्टार्क डिफरेंस इसमें नजर आता है. जो एडल्ट बच्चों के एडल्ट्स की जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ये कंप्लेन होती है कि आवर चिल्ड्रन आर नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स अस. अगर आप घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपने वालिदैन को अटेंड करेंगे, या अगर आपके वालिदैन घर में नहीं है अपने स्पाउस को अटेंड करेंगे, तो फिर बच्चे को पता चलेगा कि यार मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दूसरे लोग हैं. जी हिरा साहिबा. साद भाई, it's me.
आई जस्ट वांट कि मुझे मेरी थोड़ी नॉलेज और बढ़े इस चीज में कि ऑल दीज थिंग्स आई टोटली एग्री विद देम, बट द इशू इज, जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि इससे मतलब हम सराउंडिंग्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, बिकॉज डोंट यू थिंक कि ये भी इशू हो सकता है कि बच्चा जो है वो अपना डिफेंस करना भूल जाएगा, यू नो, मतलब हर जगह उसको दबाया जाएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज को, बिकॉज उसके साथ ऐसा ही होता आ रहा है। तो हाउ आपके एक तो ये कि देखें हर जगह उसे नहीं दबाना। ऑब्वियसली अल्लाह पाक ने वालिदैन के हुकूक को बहुत ज्यादा बताया है, बच्चों के हुकूक में इतना थोड़ा सा बताया है। उसकी वजह ये है कि एक बहुत ही ना इन्नेट सी मोहब्बत दिलों में डाली हुई है बच्चों के हवाले से कि इंसान उनको बहुत ज्यादा नहीं दबाता, और बहुत ज्यादा दबाना भी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा दबाने की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं डोंट मेक देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक मेक देम मे बी द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और फिर दूसरी बात है, बच्चे जो है ना वो बड़े तेज होते हैं, आप उनको थोड़ा सा दबाएंगे वो फिर इवॉल्व करेंगे, उनको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे रास्ते निकालने हैं अपने मसले हल करने के लिए। थैंक यू आकिल, थैंक यू, ग्रेट क्वेश्चन। अगर ये एड्रेस नहीं हुआ हम आखिर में इसके ऊपर तफसीली डिस्कशन करते हैं। जी ज़ारा साहब। अच्छा, now coming to what we should do to raise grateful children, और उसमें obviously जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि अगर पेरेंट्स ग्रेटफुल होंगे तो उनके बच्चे ग्रेटफुल होंगे। और पेरेंट्स ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं? एक तो ये कि अगर मतलब अगर दे आर अप्रिशिएटिव ऑफ समथिंग तो उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, उनको नोटिस करनी चाहिए चीजें डिफरेंट। जी सबाहत, सॉरी आप कुछ कहना चाह रही हैं? पहले आप बात करें। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी साद साहब ने कहा कि इस तरीके से वो अपने रास्ते निकाल लेंगे, तो क्या इस तरह से जब हम बच्चों को ये बताते हैं कि दे आर नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वो क्रिएटिव हो जाते हैं? अच्छा, वो क्रिएटिविटी से तो मैं जो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, आई कम टू इट इन डिटेल टुवर्ड्स द एंड। बेसिकली क्रिएटिविटी का ताल्लुक इस थॉट प्रोसेस से होता है कि व्हाट इज अवेलेबल। और आमतौर से जो लोग क्रिएटिव नहीं हो पा रहे होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि व्हाट इज नॉट अवेलेबल। मिसाल के तौर पर इफ यू हैव अ स्टिक, तो व्हाट इज अवेलेबल, राइट, उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। ये जो इस किस्म की सोच है कि व्हाट इज अवेलेबल, ये ग्रेटिट्यूड के नतीजे में पैदा होती है, और यही सोच हेल्पफुल होती है क्रिएटिविटी के अंदर। तो ये मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। ऑब्वियसली इसके ऊपर अभी हम रिसर्च नहीं प्रेजेंट कर रहे आज, मे बी इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ आई वाज जस्ट एज अ पासिंग कमेंट। जी, थैंक यू so much for the question. Yes, Zara. Yeah, so I was saying कि obviously जो पेरेंट्स ग्रेटफुल होते हैं उनके बच्चे भी ग्रेटफुल होते हैं। एक्चुअली इस पे एक स्टडी हुई थी 2016 में, एक जर्नल ऑफ हैप्पीनेस है उसमें, और उसमें दे फाउंड आउट कि वाकई ऐसा ही होता है। लाइक साइंटिफिकली भी वो ये प्रूव कर चुके हैं कि जो पेरेंट्स ग्रेटफुल होते हैं उनके बच्चे भी ग्रेटफुल होते हैं। तो हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं? एक तो ये कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को नोटिस करें, उनको काउंट करें और उनके बारे में बार बार बात करें। लाइक हर रोज हमारा एक जो है ना डिस्कशन इस चीज के ऊपर हो कि अल्लाह पाक ने हमें कितना ब्लेस किया है। और फिर ऑब्वियसली अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना एक अलग चीज है। दूसरा ये कि आपस में अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई गिफ्ट देता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ माय नंद गिव्स मी अ गिफ्ट, तो आई एक्सप्रेस थैंक यू टू हर, एंड देन आई मतलब इन फ्रंट ऑफ माय चिल्ड्रन आई से कि देखो कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, देखो शी मस्ट केयर अबाउट मी। सो उस फीलिंग को डिस्कस करें, अपनी फीलिंग को भी, और जो उसने मुझे गिफ्ट दिया उसके पीछे जो फीलिंग है उसको भी डिस्कस करें, ताकि बच्चे भी जब उनको कभी कोई गिफ्ट दें तो उसके बारे में वो ग्रेटफुल हों और वो सोचेंगे दिस पर्सन माइट मस्ट केयर अबाउट मी, दैट्स व्हाई ही गिव मी दिस गिफ्ट। तो उस बेसिकली उस फीलिंग तक जाना बिहाइंड दैट गिफ्ट, दैट इज समथिंग दैट वी नीड। डीप ग्रेटिट्यूड बेसिकली यही होता है। तो जैसे उमर सर ने बोला था शुरू में कि वो नोटिस करते हैं कि जो जिनके पेरेंट्स अनग्रेटफुल होते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते उनकी हार्ड वर्क पे, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता नाशुक्र हो जाते हैं। तो उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली फिर यही है कि जितने पेरेंट्स ग्रेटफुल होंगे उतने ही वो उनके बच्चे उनसे सीखेंगे। और ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए भी, इवन जो टीनेजर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा सीखते हैं अपने पेरेंट्स से। तो ये उन पे भी अप्लाई करती है ये चीज। एक जो काफी ऑब्वियस चीज लगती है वो ये है कि टीच देम टू से थैंक यू।
शुरू में जो बच्चे हैं उनको आप थैंक यू सिखाएं, जो छोटे बच्चे हैं उनको इतना डीप वो नहीं जा सकेंगे, लेकिन आफ्टर अ वाइल यू नो व्हेन दे ग्रो अप लाइक 5-6 इयर्स ऑफ एज, या उससे जो बड़े होते हैं उनसे आप मतलब उनसे आप क्वेश्चंस करने चाहिए कि अच्छा व्हाट डिड दिस गिफ्ट फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस थिंग मेक यू फील, एंड जैसे आई डिस्कस पहले कि क्या जो जिस बंदे ने आपको ये गिफ्ट दिया है उसकी क्या फीलिंग होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड टॉक अबाउट दोज थिंग्स। और ये जो है ये तो हदीस में भी है कि जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर आप बोलें, you're asking a question, okay, I'll answer that. जज़ाकल्लाहु खैर बोलें, हदीस में है कि जिसका मफहूम ये है कि जज़ाकल्लाहु खैर यानी मे अल्लाह रिवॉर्ड यू फॉर दिस। जब आप किसी को बोलते हैं तो आपने उसके राइट्स पूरे कर दिए। सो ये भी एक मतलब लाइक इट्स समथिंग दैट इज आल्सो एम्फसाइज्ड इन इस्लाम। थैंक यू और जज़ाकल्लाहु खैर दोनों साबित हैं हदीस से। फिर उसके बाद जो है जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि हमारे पास तो काफ़ी लिटरेचर है सीरा का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल है, कंपेनियंस की बहुत एग्जाम्पल्स हैं शुक्र की। तो हमने नोटिस किया है इन आवर एक्सपीरियंस कि जब भी हम अपने बच्चों से सीरा की कोई वो स्टोरी बयान करते हैं या कंपेनियंस की कोई बयान करते हैं तो उससे ये होता है कि वो कॉन्सेप्ट उनके लिए ग्रास्प करना ज़्यादा आसान होता है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है इट्स ऑल शुक्र, बिकॉज ही डिड नॉट हैव मच लाइक इवन इन टर्म्स ऑफ फूड या और रिसोर्सेज ही डिड नॉट हैव मच, लेकिन कभी भी इवन सहाबा कराम की भी जो आप स्टोरीज पढ़े तो उसमें वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होता उनका शुक्र का ही एटीट्यूड है। इवन हजरत अबू बकर, हजरत उमर की प्रॉपर मतलब उनको अगर कोई एक्स्ट्रा चीज मिलती थी तो वो मतलब वो परेशान हो जाते थे कि ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन से ये वापस से, मतलब इतना ज्यादा उनके अंदर ये शुक्र था ऑन व्हाट दे हैड, ऑन देयर ब्लेसिंग्स। तो या आई थिंक समवन रेज्ड, या अभी नहीं है, यू कैन मूव ऑन। अच्छा देखें साथ ये जो चीज होती है कि थैंक यू फोर्स, आपने क्वेश्चन पूछा था कि फोर्सिंग चिल्ड्रन टू से थैंक यू मेक देम ग्रेटफुल, तो शुरू में फोर्स आप ना करें तो बेहतर है। मतलब ये आप उनके लिए एक एग्जांपल सेट करें कि थैंक यू बोलें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी ना शुरू में 5 years तक जैसे आई सेड उनको नहीं समझ आएगी कि व्हाई दे आर सेइंग थैंक यू, वो एक उनका एक ऑटोमेटिक हैबिट टाइप बन जाएगी कहना, लेकिन उनको समझ नहीं आएगी। बट आहिस्ता आहिस्ता यू एक्सप्लेन टू देम कि व्हाई आर यू ग्रेटफुल ना, आस्क देम दीज क्वेश्चंस कि व्हाई आर यू ग्रेटफुल, व्हाट इज द इंटेंट ऑफ दैट पर्सन, हाउ डिड इट मेक यू फील, और उनको नोटिस कराएं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना ये वाली चीज थैंक यू कहना भी उनके लिए इन द लॉन्ग टर्म ग्रेटफुल साबित होगा। डज इट मेक सेंस? या ओके। लेकिन जब वो अनॉयड हो उस वक्त तो उनको ना कहे ना कि चलो थैंक यू बोलो। हाँ वो तो ऑब्वियसली आपने हिकमत यूज करनी है, वो तो फिर कहेंगे नहीं मुझे नहीं करना, तो ऐसे लाइक इनग्रैटिट्यूड इज आल्सो नॉर्मल ह्यूमन रिस्पांस ना, तो उस पे भी हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद है आस्क ग्रैटिट्यूड क्वेश्चंस। आप अपने बच्चों से हर रोज ये पूछें कि व्हाट आर दे ग्रेटफुल फॉर टुडे। This is what we do with our son. Our daughter is very little and कभी कभी वो भी contribute कर लेती है, लेकिन usually हम अपने बेटे से पूछते हैं कि आज जो है क्या हुआ, आज आपका क्या highest moment था, एक ये तरीका होता है पूछने का। और फिर उस पे हम probing questions करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा कैसा आपको फील हुआ और आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, और उस जिसने आपको इतना मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कोई गिफ्ट दिया तो उसका शुक्र अदा किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब वो डिफरेंट कॉन्वर्सेशन हो चली जाती है। सोने से पहले उससे व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर टुडे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एज अ फैमिली वी डिस्कस आवर हाईएस्ट मोमेंट्स, तो उससे ये फायदा होता है कि फैमिली रिचुअल भी काइंड ऑफ बन जाता है। आप जो है वो इस किस्म के सवाल पूछ सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपके बच्चे को कोई गिफ्ट देता है तो पहले तो आप उसको नोटिस कराएं कि व्हाट डू यू हैव इन योर लाइफ टू बी ग्रेटफुल फॉर ना। और जो है इस गिफ्ट के अलावा भी कोई चीज़ है जो मतलब आपको ग्रेटफुल फील कराती है। कोई ऐसे लोग हैं जिनके लिए यू आर ग्रेटफुल। यूजुअली जो है अगर
ये यंग बच्चों के साथ करते हैं तो ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं और वो बहुत एक्सप्रेसिव भी होते हैं, तो वो एक्सप्रेस करते हैं ऐसी चीजें कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल माई सन वुड से आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने आज केक बनाया था, आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर इन माई लाइफ, इस किस्म की बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है उनको सोचने पे मतलब काइंड ऑफ मजबूर करें कि आपका क्या ख्याल है इस मतलब बारे में, उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है जिसने आपको ये गिफ्ट दिया, डू यू थिंक यू डिजर्व दैट गिफ्ट, डू यू थिंक उस जिसने भी आपको गिफ्ट दिया उन्होंने आपको इसलिए दिया कि आपको देना चाहिए था या वैसे ही उनको मजबूरी के तौर पे दिया। ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए है जो ये आप पूछ सकते हैं। फिर फील करने का क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, डज इट मेक यू हैप्पी, हाउ डज इट मेक यू फील इनसाइड ना। और फिर डू मतलब एक्शन क्या कर सकते हैं कि क्या आप इनको कैसे ग्रेटिट्यूड शो करो ना जिन्होंने आपको गिफ्ट दिया है। और जो है क्या जैसे आप अभी फील कर रहे हैं, क्या आप किसी और को भी ऐसे फील कराना चाहते हैं, मतलब अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है तो आप किसी और को गिफ्ट देना चाहते हैं ताकि वो भी खुश हो जाए। तो मतलब दीज आर 4 things that you can do while asking gratitude questions. Yes. Okay. अच्छा, देन देयर आर कुछ फैमिली एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। जी आप पूछ लें। Zara, we can take questions in the end. How about that? Okay, Let's just okay, complete this first. Okay, there's very little left वैसे। अच्छा, एक चीज जो होती है वो ये भी होती है कि ऑब्वियसली जो वैल्यू आप एज अ फैमिली लेकर चलते हैं और जिसको डेवलप करते हैं वो फिर ज्यादा उसके अडॉप्ट करने के चांसेस होते हैं। तो देयर आर 3 things that are mentioned in a lot of places, जिसमें हम एक तो करते हैं लेकिन दूसरी हमने ट्राई नहीं की, शायद हमारे बच्चे 2 जो और हैं वो हमने ट्राई नहीं की, लेकिन इट सीम्स लाइक they might be a good idea, so I'm just sharing it here. एक होता है ग्रेटिट्यूड बोर्ड, जिसमें आप कोई सेंटर, आपका लाउंज है जो भी लिविंग एरिया है उसमें एक बोर्ड बनाते हैं और उसमें आप हर रोज थंबप्रिंट से लगाते हैं कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। और जो छोटे बच्चे हैं वो उस पे ड्राइंग कर सकते हैं कि मैं आज इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। और ओके, और जो है वो क्या कहते हैं कि उससे ये फायदा होता है कि विजुअली सबको नजर आता है। तो मे बी Saad is grateful for something and he's posted it there, and I see that कि Saad is grateful for this thing and I realize कि ये चीज तो मेरे पास भी है, तो I should also be grateful for it। और एकदम से मतलब जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे शुरू में, तो बहुत सारे कुछ लोगों ने कुछ चीजें मेंशन की जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, एंड मैंने जब सोचना शुरू किया तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं भी ग्रेटफुल हूँ इसी सेम चीज के लिए। तो जब ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन काइंड ऑफ होती है तो बच्चे भी जब वो देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे पास ये चीज है। तो ऐसे हम जो है वो ग्रेटिट्यूड को फैमिली के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज जो है, एक ग्रेटिट्यूड जार होता है, मतलब एक जार टाइप होता है जिसमें बच्चे जो है लिख के या ड्रॉ करके डाल सकते हैं कि मैं आज इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। ऑब्वियसली ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए 8+, 9+। और फिर आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ वो सारा चेक करे कि इस वीक में मैं किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल था। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन एज अ फैमिली एक्टिविटी। थर्ड चीज जो है जो हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं वो है ग्रेटिट्यूड जर्नल। और बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल किड्स, दे डू नॉट राइट अभी, तो हम लोग उनसे ओरली पूछते हैं कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। बट जिनके थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको आप ये आदत दिलवा सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, जिसमें हर रोज वो लिखें कि व्हाट आर द 3 things दैट दे आर ग्रेटफुल फॉर। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग बिकॉज थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल आपको आदत हो जाती है। और इसका एज आई मेंशन पहले भी कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग इज द थिंग दैट इज प्रिस्क्राइब्ड टू पीपल के, ताकि वो उनके अंदर डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह ना हो, और सारे हेल्थ बेनिफिट्स ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के साथ एसोसिएटेड हैं। तो दिस कैन आल्सो बी वन थिंग दैट बी डन। ऑब्वियसली हर सिनेरियो में जो है वो बच्चे ग्रेटफुल नहीं होंगे, देयर विल बी सम सिनेरियोस जिसमें वो इनग्रेटिट्यूड शो करेंगे, और उसको डील करने के लिए जो है, एक सेकेंड ये भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। पहले जो है हमने डिस्कस किया कि एज अ फैमिली वो क्या करें। दूसरी जो है एक्सटर्नली हम ये कर सकते हैं कि उनको हम एनवायरनमेंट ये दे सकते हैं कि और फैमिलीज के साथ कनेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ऐसी फैमिलीज होती हैं जिसमें ग्रेटिट्यूड को एज अ वैल्यू बहुत ज्यादा उसको वैल्यू किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आप अपने
जो बच्चे हैं उनको कह सकते हैं कि आप किसी ऐसी रिलेटिव का इंटरव्यू करें जिनका शुक्र बहुत फेमस हो, कि उनकी सारी जो फैमिली में मशहूर हो गई, बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ये एक एक्टिविटी हो सकती है ताकि यू कैन गो, योर चिल्ड्रन कैन गो एंड लर्न फ्रॉम दैट पर्सन इंटरव्यू के थ्रू। दूसरी चीज जो है, उनको आप विटामिन एन दें। विटामिन एन का मतलब होता है नो। वी हैव डिसाइडेड एज अ रूल इन आवर हाउस कि जो जायज उनकी डिमांड्स होती हैं उसमें भी 1/3 विदाउट एनी रीजन नो कहना है हमने, ताकि ज़्यादा लगता है लेकिन दे नीड टू रियलाइज कि हर वक्त उनको उनकी चीज नहीं मिलेगी फिर, और कभी कभी जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दे विल नॉट गेट थिंग्स। तो या विटामिन एन दे थोड़ा बच्चों को। और तीसरी बात ये कि घर के कामों में अगर आप उनको इंक्लूड करेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि उनको आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस नजर आएंगी और फिर वो उसके लिए भी ग्रेटफुल होंगे जो आप काम करते हैं। तो अपना जो भी काम हो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करें तो उससे ग्रेटिट्यूड बढ़ता है। अब जो है ऐसी ये किसी का कोई अच्छा क्वेश्चंस तो इन दी एंड है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे जितना भी आप सब कुछ कर लें तो वो फिर भी नाशुक्री दिखाते हैं किसी किसी चीज में। ऑब्वियसली दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट परफेक्ट। तो उस केस में आप क्या करें? उस केस में जो है वो आप उनसे ओपन कम्युनिकेशन करें, उनसे बात करें। इंस्टेड ऑफ सेइंग टू देम कि आप जो है ना नाशुक्रे हैं, तुम्हारे लिए मैं ये किया, मैंने वो किया, तुमने क्या किया मेरे साथ ना, तुम तो हो ही नाशुक्रे ना, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाई, तुमने वो बाहर छोड़ा है, तुमने उसको मेल्ट करा दिया फॉर एग्जांपल। तो उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करें कि आप जो है मतलब व्हाई डिड यू एक्ट दिस वे और व्हाई डू यू फील लाइक अनग्रेटफुल अबाउट समथिंग ना। उनको मौका दे कि वो अपने थॉट्स को डिस्कस कर सके, क्योंकि जब वो कर सकेंगे तो फिर आप मतलब फजाइल बता सकते हैं ना ग्रेटफुलनेस के। वरना अगर आप उनको शन कर दें बिल्कुल कि तुम तो हो ही नाशुक्रे, तो फिर वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है आई एम नाशुक्रा। इसलिए जब इनग्रेटिट्यूड भी हो उसको बहुत हिकमत से डील करने की जरूरत होती है। दूसरी चीज जो है, उनको आप जरूर ये सिखाएं कि देखें अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर नॉट शोइंग ग्रेटिट्यूड तो दूसरा बंदा क्या फील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई मेक आइसक्रीम फॉर माय चाइल्ड फॉर एग्जांपल and he melts it and doesn't eat it and I'm very excited कि he's going to have it and he's going to get happy, तो साथ जो है वो ये कर सकते हैं कि उसको बताए मोहम्मद को कि देखिए बेटा आपकी अम्मी ने इतनी मुश्किल से ये वो किया था, इतना टाइम लगा के, and she wanted you to have it and you did not, मतलब you were not grateful about it। तो ये वाली चीज जो है किसी और का पर्सपेक्टिव बताना, this is very important for gratitude। children who अंडरस्टैंड लोगों के पर्सपेक्टिव्स, दूसरे एंगल से जो सोच सकते हैं, वो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। और तीसरी चीज जो है, फोकस ऑन द सिल्वर लाइनिंग। देयर माइट बी सिचुएशंस जहाँ पे आपके जो बच्चे हैं उनको वो चीज नहीं मिल रही जो वो चाहते थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक चीज के लिए बहुत ज्यादा काम किया और वो फिर उनको नहीं मिली वो चीज, तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब उसमें चले जाएं, सैड हो जाएं और मतलब टैंट्रम्स थ्रो करें। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि ये जो भी तुम्हारे साथ हुआ इसकी पीछे मतलब लाइक इसमें भी एक ब्लेसिंग है। मतलब सिल्वर लाइनिंग उनको बताएं कि इवन इन ऑल ऑफ दिस दैट यू फील के बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, इसमें भी क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं वो डिस्कस करें। तो ये भी एक तरीका होता है इन ग्रैटिट्यूड को अंडरस्टैंड करने का। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी। एनी अदर क्वेश्चंस? एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर हम हिरा मैडम को क्वेश्चन दे देते हैं। वो ये कि बच्चों के साथ और बड़ों के साथ और सब लोगों के साथ फैमिली ओवर डिनर ये डिस्कशन करें कि यार जरूरियात और ख्वाहिशात का फर्क क्या होता है, वो कौन से अखराजात हैं विच आर मस्ट हैव्स एंड विच आर गुड टू हैव्स, राइट। एंड उसमें से भी कुछ ऐसे होंगे दैट आर नॉट इवन रियली गुड। फॉर एग्जांपल कोका कोला या मैकडॉनल्ड्स, आर दे रियली इवन गुड टू हैव? एनीवे, so that being said, we are here for question answers. If anybody wants to ask, go ahead. Aqil/Hira Saiba, if you have a question, go ahead. Yes, thank you very much. Well, you have already addressed my question in the last slide, because I was about to ask कि जो मेरी problem थी, that was
द पॉइंट इज कि जो मेरे अपने बच्चे हैं वो शायद मेरे अंदर परफेक्शन का बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कीड़ा है, तो बच्चों के अंदर भी हाउएवर बच्चों को उस परफेक्शन के अंदर जो मेरे अंदर था वो बच्चों के अंदर लाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बिकॉज आई स्ट्रगल्ड लॉट टू ब्रिंग माई चिल्ड्रन टू दैट लेवल। और फिर ये हुआ कि अब वो बच्चों के अंदर इतना आ गया कि अब मैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। इट्स लाइक कि मेरे लिए अब मुश्किल हो गया है उस चीज को डील करना, बिकॉज इट्स समटाइम्स इट्स टू एक्सपेंसिव, समटाइम्स इट्स टू डिमांडिंग। और वो जो है ना ये मेरे लिए अब द स्ट्रगल दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ, तो ये जो आपने जो स्ट्रेटजीज बताई हैं आई विल डेफिनेटली बिकॉज आई हैव ऑलरेडी, बिकॉज मेरी बॉडी ने ही शायद मुझे इस चीज का सिग्नल दिया that I should have open communication with my children and I should have empathy मैं दिखाती हूँ बिल्कुल definitely उनके साथ, because now I understand, because I know कि जैसे अभी मेरे husband है, उन्होंने एक गाड़ी ली है और वो गाड़ी अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी शायद नहीं है बच्चों के लिए। वही वाली बात कि परफेक्शन का उनके अंदर इतना है कि उनको हर चीज नहीं चाहिए और बहुत परफेक्ट चाहिए, बट आई नो द स्ट्रगल दैट ही इज फेसिंग टू बाय दैट थिंग फॉर हिम। मुझे उनकी तकलीफ पता है अपने हस्बैंड की कि वो बेचारे किस तरह से उस लेवल पर आए हैं, बट बच्चा नहीं समझ पा रहा, बिकॉज बच्चे को वो चीज बच्चे को शायद मे बी शो ऑफ करना है फैमिली में या कुछ ऐसा है, तो बच्चा आई अंडरस्टैंड। तो फिर मैंने बैठी एक दिन बिठाया, बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की। सो आई एम ट्राइंग रियली हार्ड, आई रियली होप दैट इट्स वर्क्स वेल विद मी, बट आई थिंक दैट ये अल्लाह ताला ने ही शायद इस सेशन की तरफ मुझे लेके आए हैं, बिकॉज उनको पता था कि मेरा क्या प्रॉब्लम था, एंड इट इज alhamdulillah, I hope it's sorted out over here a little bit, and let me see if it's going to work more better for me inshallah next. मैं कह रहा था अल्लाह लेके आए और ऑफ कोर्स आकिल लेके आए, तो थैंक्स टू आकिल एज वेल। Yeah, sure. And as a thank you to us for this session, आप सबसे हमारी दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, आज उनसे ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि पिछले 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज क्या हुई, तुम्हारा हाईएस्ट मोमेंट क्या था। उससे उनको दिमाग को आदत पड़ेगी उस तरफ सोचने की, उनके दिमाग को आदत होगी अच्छी चीज़ों को नोट करने की, और हम जिस किस्म की चीज़ों को नोट करने की आदत डालते हैं फिर उस किस्म की चीज़ें ऑटोमेटिकली नोट करने लगते हैं। सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, एंड इफ यू रियली वांट टू बी थैंकफुल, ऑल्सो सेंड समवन, टीचर, किसी पुराने रिश्तेदार, किसी पुराने दोस्त, किसी कॉलीग को एक भेज दें या उसको एक मैसेज लिख के भेज या ईमेल भेजें, हैंड रिटन तो क्या ही बात हो जाए। जी वकास साहब, विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो आई होप कि आवाज आ रही है आप लोगों को। यस जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। Okay, I just have a few comments or I would like your perspective on those as well. एक तो बीच में मेरा वो disconnect हो गया था, तो I missed some part. But actually from what I have studied is there are like 3 dimensions of shukr or gratitude, और आमतौर पे we don't, you know, are not aware of those. So एक तो ये होता है कि you feel the gratitude in your heart, and the next level is expressing it verbally. यहाँ तक तो आमतौर पे हमारे ज़हन में होता है, but the third level is also to be great, जिसको कहते हैं शुक्र बिल जवारे या प्रैक्टिकल शुक्र। उसमें ये भी होता है कि जो चीज़ आपको मिली है उसको आप यूज कैसे करते हैं। So for example, सही जगह पे इस्तेमाल करें, गलत जगह पे ना करें। So for example, you get a lot of money and you may be grateful in your heart and you may express it verbally as well, लेकिन अगर आप उसको let's say इसराफ पे खर्च कर रहे हैं या किसी हराम चीज पे खर्च कर रहे हैं, तो then you are actually being ungrateful. So that is something which usually we miss out, and मतलब वो चीज़ हमें अब खुद भी inculcate करने की ज़रूरत है और बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है। So this is the first point. The second point was actually मेरे बच्चे ज़रा बड़े हैं, they're mostly कुछ तो ग्रेजुएट कर गए हैं, एक यूनिवर्सिटी में है, तीसरा भी ज़रा स्कूल में है, बट चौथा जो है। So from my experience, what I have learned kind of the hard way is also okay, you need to also express gratitude to your children as well. यानी उनको आप
थैंक यू कहें, उनको अप्रिशिएट करें, तो they learn to do it to others as well. Although it might sound like going against जो कुछ चीज़ें आप कहते हैं कि उनको बहुत सेल्फ इम्पोर्टेंस उनके अंदर ना आए, बट बेसिकली आपको बैलेंस आउट थोड़ा करना पड़ता है. बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो दे विल नॉट लर्न टू अप्रिशिएट अदर्स आइदर. एंड द लास्ट पॉइंट ऑन द नो थिंग वाज कि आई थिंक मतलब you should generally have a reason for saying no. Even मतलब सिस्टर ज़ारा ने ये बात की थी कि बाज़ औक़ात कोई हलाल या कोई जायज़ सी ख्वाहिश भी है तो उसको भी आप नो करें, but you should have a reason for it. बिला वजह अगर आप नो कहें, because the reason I give is that's negative. The reason I give is कि because I said so, and I argue कि ये completely fine reason है, क्योंकि हमारी ये growing up बच्चों की understanding होनी चाहिए that our parents know more than us and they are wiser than us and they might decide some things that they will explain and we will not understand. And sometimes that reason I practice that reason because I said so. And I think this also teaches them some obedience and some compliance. And like we talked, some obedience and some compliance is necessary. But of course, generally, like you said, generally reason देना चाहिए because ये wisdom impart भी तो करना है और ये judgment जो है हमें अपने वालिदैन से सीखना भी तो है और उनको surpass भी तो करना है. So generally yes, but I think because I said so is also perfectly fine. जी नईमा. I mean, sorry, in I my wanted to add. sorry, Yeah. in my experience, I think just because I said so is not a good reason, or it will Yeah, like I said, backfire yeah. more than you know. And also you have older kids, right? You have older kids, so. लेकिन बट मैं वो कह रहा हूँ ना, वो बचपन से आप उनको वो करेंगे तो अब वो उसके रिजल्ट्स आपको ओल्डर जाके पता चलते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि अगर बचपन में आप ऐसी चीजें करेंगे तो लेटर ऑन यू विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेस. अभी शायद आपको भी उसका एक्सपीरियंस ना हुआ हो, बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट. सो दैट इज जनरली नॉट अ गुड रीजन दैट बिकॉज आई सेड सो. इवन तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ वो करते रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स जो कुछ करते रहे हैं उसके हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं व्हिच वी हैवंट काइंड ऑफ रियलाइज्ड. बट वही चीजें आगे चल के आपको मतलब दे डू बैकफायर. ठीक है, आपका कमेंट आ गया. ज़ारा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये We कहना need to चाह be रही mindful of हूँ the time. Yeah. कि आई अग्री विद यू कम्प्लीटली कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपने बच्चों को. ये मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज आई थॉट कि इतना वो नहीं है. इट डजंट मतलब अगर आप उनको सेंटर स्टेज ना दें तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको अप्रिशिएट ना करें. उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए. देयर आर वेज टू डू दैट क्रिएटिवली. Thank you is one way. You can praise, for example, if my son helps me with something, I can say, Muhammad, you're very helpful, mashallah, thank you so much. तो मतलब ये चीज है कि obviously वो appreciation हमसे ही सीखते हैं. अगर हम उनको appreciate नहीं करेंगे तो वो appreciation नहीं सीखेंगे. तो I agree with you on that. I mean, my point was just a balance. मतलब किसी उस तरफ भी आप बहुत ओवर इन्फ्लेट भी ना करें उनको, बट बिल्कुल बाज़ औक़ात होता है कि आप बिल्कुल ही अप्रिशिएट नहीं करते, सो वो भी नहीं होना चाहिए. जी बिल्कुल. नईमा एंड देन आकिल. अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो इसकी कंटिन्यूएशन में ही है. आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन प्रेजिंग योर किड्स अ लॉट बिफोर पीपल, क्योंकि मैंने नोटिस की है ये चीज़ ना कि लोगों में बैठ के बच्चों की तारीफ करना. मैं पर्सनली आई एम वेरी कॉशियस अबाउट इट. मुझे थोड़ी सी बहमी तबीयत एक इंसान की होती है, तो आई प्रेफर टू कीप थिंग्स टू माई सेल्फ. लेकिन आई हैव ऑब्जर्व कि क्या इसका कोई कनेक्शन है बच्चों की जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होती है और जो जब आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल घर वाले बैठे हैं, उसमें उनकी एक तारीफ कर मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करना मुझे लगता है कि शायद वो ओवरबोर्ड एट टाइम्स हो जाता है. जी नईमा, ये मैं और ज़ारा इसको डिस्कस कर रहे हैं और इस पे रिसर्च भी पढ़ रहे हैं और उस पे वक़ास साहब जैसे और दूसरे एक्सपीरियंस पेरेंट्स जिन्हें सियाने कहते हैं ना, उन लोगों से डिस्कशंस भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी ले रहे हैं. वी डोंट हैव अ कंक्लूसिव आंसर राइट नाउ ऑन दिस. ज़ारा करेक्ट नहीं, अगर आपको मिल गया तो बताएं. इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे
कि बच्चों को कैसे प्रेज करना चाहिए, किन चीज़ों पे प्रेज करना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं प्रेज करना चाहिए, किन लोगों के सामने प्रेज करना चाहिए, कितना प्रेज करना चाहिए। अभी वी हैव बीन फाइंडिंग अ लॉट ऑफ कॉन्ट्ररी एविडेंस। कुछ चीज़ें, कुछ रिसर्च किसी तरफ लेके जा रही है, कुछ रिसर्च किसी तरफ लेके जा रही है, अभी हमारे पास हतमी जवाब नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, प्रेज के अलावा जो शुक्र है वो तो करना ही चाहिए। So you can thank them for their actions, right? You can always thank them for their actions कि अगर वो acts of service करते हैं, acts of love करते हैं, तो उनके लिए thank तो करना ही चाहिए, उसमें तो कोई वो नहीं है। I don't think there's anything, and I don't think there's anything against it. एक लास्ट कमेंट बिफोर आई लीव इंशाल्लाह, वो ये है कि सदका मुझे लगता है कि अगर बच्चों से करवाएं ना, तो वो भी एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड में बच्चों की हेल्प करता है। जी, इस पे भी लाइक ऐसे, इस पे मैंने ये सुना था कि बच्चों को आप ये ना कहें कि अपने माल में से सदका दो, राइट? अच्छा। क्योंकि I'll share more stuff on it. इसके बाद मेरे एक मुफ्ती साहब का मेरे पास इसके ऊपर फतवा मौजूद है कि वो कहते हैं कि बच्चों से उनके माल में से सदका ना दिलवाएं। तो ये हो सकता है कि आप उसको 10 रुपए दें और उसे कहें ये 10 रुपए तो मस्जिद के, ये 100 रुपए मस्जिद के डब्बे में डाल दो, ये खुद उसको चीज दें खाने के, बोलें ये अपने दोस्त को दे दो, लेकिन उससे ना उसके माल में से तसर्रुफ ऐसे ना करवाएं। बट ऑफ कोर्स डोंट कोट मी ऑन दिस, इसके ऊपर भी मेरे पास नॉलेज कंप्लीट नहीं है। I'll get back. इसका कोई रीजन भी होगा ना, you can always share it afterwards. अभी भी just for time. बिल्कुल रीजन है, बिल्कुल रीजन है। I don't want to get into it. I don't want to कीजिएगा वो। जी ठीक जरूर I don't want to get Thank you, into it. जज़ाकल्लाह। जी, लास्ट कमेंट बाय आकिल and then we can end it. जी आकिल। जी Satsai, Aisha has a question, my wife. अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि मैं आप लोगों की सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी, तो उसमें था कि आपने बच्चों को नो कहना है किसी भी चीज़ पे, और कभी कभी जो है आपने ना चाहते हुए भी कहना है, और कभी तो मुझे ये था कि बच्चों को नो कहना कैसे है, मतलब उनको किस तरह वो मतलब बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होते कि अम्मा बाबा नो क्यों कह रहे हैं, जबकि वो इस चीज़ को अफोर्ड करके हमें दे सकते हैं। तो उनको ये किस तरह समझाया जाए कि बेटा कि इस वक्त ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, तो मगर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो नहीं समझना बिल्कुल भी, हमें तो बस चाहिए ये चीज़। तो एक ये बहुत ज़्यादा बच्चों में मैं अपने बच्चों में नोटिस कर रही हूँ कि वो कहते हैं कि हमें नो बिल्कुल नहीं सुनना। इसका नॉर्मली जो तरीका होता है उसमें आप पहले उनकी जो इमोशन होती है उसको वैलिडेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो आप उनको कहें कि यार दिस मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू, या आई नो कि आपका दिल कर रहा है ये लेने का। मतलब पहले उनकी इमोशन को जो है आप मतलब उनको बताएं कि आई अंडरस्टैंड कि आप ये करना चाह रही हैं, मतलब आप ये लेना चाह रही हैं, आई अंडरस्टैंड दिस, एंड यू माइट बी वेरी सैड कि आपको ये चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन अभी हम ये चीज़ नहीं ले सकते। मतलब पहले आप इमोशन को वैलिडेट करें, दूसरा आप ये करें कि उनको लिमिट अपनी बताएं कि हम ये नहीं ले सकते इस वजह से, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ होती है उनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करें। सो फर्स्ट आप इमोशन वैलिडेट करें, सेकेंड जो है वो आप लिमिट सेट करें अपनी कि राइट नाउ वी कैन नॉट गेट दिस बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, एंड थर्ड चीज़ जो है वो ये हो सकती है कि हम इसको हम ऐसे करते हैं कि या हम इसको 2 मंथ्स बाद ले लेते हैं या इसकी जगह अभी कुछ और ले लेते हैं, कोई ऑल्टरनेट प्रोवाइड करें। जब ऑल्टरनेट उनको प्रोवाइड होगा बच्चों को, आई थिंक यू हैव यंग चिल्ड्रन, तो यंग चिल्ड्रन नॉर्मली वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो अगर जब उनको ऑल्टरनेट आप देती हैं तो फिर उनको लगता है कि हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं हो रही और हमारे पास कोई चॉइस है, तो इसलिए ऑल्टरनेट हमेशा देना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मतलब विद यंग चिल्ड्रन थोड़ा बहुत आपको उसको ऐसे डील करना पड़ेगा, एंड शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा ये, लेकिन यू विल आल्सो गेट यूज्ड टू इट एंड दे विल आल्सो गेट यूज्ड टू इट, और फिर इट बिकम्स बेटर। सो देयर आर 3 स्टेप्स इन इट। तो मैम ज़ारा फिर इस तरह से ये इस प्रैक्टिस से ये भी फ़ायदा होता है ना कि बच्चों के अंदर ओबीडियंस भी बिल्डअप होती है कि बच्चों पे ये फ़र्ज़ है हमारी बात मानना, ना कि हम पर फ़र्ज़ है दीनी एतबार से कि हम उनकी बात माने, तो उनकी ओबीडियंस डेवलप होती है इस प्रैक्टिस से। और दूसरी बात ये है कि वो फिर आपको मैनिपुलेट करना छोड़ देते हैं ना, क्योंकि जब बच्चों को पता लगता है कि हमारी हर बात मानी जाएगी जब हम टैंट्रम थ्रो करेंगे या रोएंगे, तो फिर वो फिर हर बार ऐसे ही करते हैं। और इतना करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 23-24 इयर्स के होते हैं, वो तब भी कर रहे होते हैं यही काम।
तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है विद सम पीपल, तो इसलिए ये लिमिट सेट करना अर्ली ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट. All right, people, thank you for your time. Thank you for your question. Special mentions to Aqil, Shiza, Naima, Waqas bhai, and all you people. Take care, everyone. Jazakallah khair. Jazakallah. Thank you. Jazakallah.